हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है स्ट्रेटजी सही होने के बाद भी ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है? असली लड़ाई चार्ट से नहीं, आपके दिमाग से होती है। मार्केट को हराना आसान है, लेकिन क्या आप अपने डर, लालच और ईगो को हरा सकते हैं? यही तय करता है कि आप असली ट्रेडर बनेंगे या नहीं। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार हार रहे हैं, तो समस्या मार्केट में नहीं, आपके माइंडसेट में है। और यही माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। ट्रेडिंग सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। मार्केट की चाल समझना आसान हो सकता है, लेकिन अपने दिमाग की चाल भी समझ जाना सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या आपने कभी सोचा है स्ट्रेटजी तो सही थी फिर भी लॉस क्यों हुआ? असल लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। और द डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं लड़ाई जीतने की किताब है, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बुक नहीं है। यह एक मानसिक युद्ध का रास्ता दिखाती है, जहां इमोशन, बिलीव और डिसिप्लिन आपका असली गे बदलते हैं। तो आइए इस किताब की गहराई में उतरते हैं। चैप्टर 1, द रोड टू सक्सेस। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपने सब कुछ सही किया, मार्केट का एनालिसिस, स्ट्रेटजी, टाइमिंग, सब कुछ, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा आपने सोचा था? आप स्क्रीन के सामने बैठे थे, फिंगर्स रेडी थी, प्लान तैयार था, लेकिन जैसे ही ट्रेड लिया, पैनिक हो गया, हर लगने लगा। एक छोटी सी गेट ने आपके पूरे कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। यही वो जगह है जहां से शुरू होती है एक ट्रेडर की असली जर्नी टू रोड टू सक्सेस। लेकिन ये सक्सेस सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और न्यूज से नहीं आती, यह जाती है माइंड को जीतने से। आज तब की है जब एक लड़का स्टॉक मार्केट में नया नया आया, पहली बार RS 10,000 का ट्रेड लिया, सोचा था रिस्क तो छोटा है, बस थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन जैसे ही ट्रेड लॉस में गया, उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी, हाथ कांपने लगे। सिर्फ आवर फॉर्म का नुकसान था, लेकिन डर ऐसा जैसे सब कुछ चला जाएगा। उसी दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस दुनिया के लिए बना भी हूं या नहीं? और यही सवाल हजारों ट्रेडर्स सड़क नहीं होती। यह एक ऐसा राना है जहां हर कदम हमारा खुद से सामना होता है। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, जो फील करते हैं, वह सब कुछ हमारे डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करता है। हम सोचते हैं कि हम मार्केट को समझने आए हैं, लेकिन असल में मार्केट हमें खुद को समझने के लिए मजबूर करता है। इमेजिन कीजिए एक बॉक्सर को जो हर बार रिंग में उतरता है, ये जानते हुए कि सामने वाला पंच मारेगा, लेकिन वह हारता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि डर उसकी वीकनेस नहीं, उसका ट्रेनर है। उसी तरह एक ट्रेडर भी जब लॉस से डरना छोड़ देना है, तब वह जीतना सीखता है। लेकिन ये शिफ्ट एक दिन में नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, YouTube वीडियोस देखते हैं, नए इंडिकेटर्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि रूट प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। हमारे अंदर एक इनविजिबल बॉल होती है, जिसमें हमारे पुराने बिलीव्स, बचपन की कंडीशनिंग और पास्ट फेलियर्स छुपन होते हैं। और जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ये सब दीवार की तरह हमारे सामने आ खड़े होते हैं। मार्केट और हमारी सोच को हिला देती थी। सक्सेस की रात शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से। एक बार एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्टिंग द मार्केट, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ व्हेन द मार्केट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं शायद ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन असल में वो बस अपनी इमोशंस को समझाना नहीं सीख पाए। ये चैप्टर इसी रॉ रियलिटी को सामने लाता है कि क्यों लोग खुद को बोटाइज कर लेते हैं और कैसे एक सही माइंडसेट डी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज बन जाता है। सोचिए, अगर आप अपने फियर, डाउट और इम्पल्सिवनेस को हटा सके, तो क्या आपके सारे डिसीजंस पहले से ज्यादा क्लियर नहीं होंगे? सक्सेस की राह आसान नहीं है, लेकिन वह सीधी है। अगर आप अपने अंदर की नॉइज, बहस को सुनना और फिर कंट्रोल करना सीख जाए, ये किताब उसी रास्ते पर आपको पहले कदम पर ले जाती है। शुरुआत होती है इस समझ से कि मार्केट से लड़ाई नहीं, अपने आप से जंग है, और जो खुद को जीत लेता है वही असली ट्रेडर बनाता है। चैप्टर 2, सम पर्सपेक्टिव्स ऑन प्रोबेबिलिटी। गान लीजिए, आपके हाथ में एक सिक्का है, आप उसे उछालते हैं, सदाएगा या पूंछ, दोनों का चांस 50-60 है। लेकिन अब सोचिए, अगर लगातार 3 बार पूंछ आ गया, तो चौथी बार क्या होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे अब तो सिर आना चाहिए। क्यों? पेट ढूंढने की कोशिश करना है। और यही ट्रेडिंग में हमारी राय बड़ी गलती बन जाती है। गाकेट कोई पक्की गली नहीं है, यह एक खुला समुंदर है जहां हर वेब अनप्रेडिक्टेबल होती है। लेकिन हम इंसान होने के नाते सैनिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर बार जब
इन ट्रेड ले तो मार्केट वैसा ही बिहेव करे जैसा हमने सोचा था, लेकिन जब ऐसा नहीं होता हम टूट जाते हैं। यहीं से शुरू होती है प्रोबेबिलिटी की असली अंडरस्टैंडिंग। एक कहानी सुनिए। एक ट्रेडर था जो हमेशा हाई कन्विक्शन के साथ ट्रेड करता था। उसे लगता था कि उसका एनालिसिस परफेक्ट है और हर बार ट्रेड लेना उसके कॉन्फिडेंस का टेस्ट होता था। लेकिन जान 4 बार लगातार लॉस हुआ तो 5वें ट्रेड से पहले ही उसके अंदर डर भर गया। तो सोचने लगा, इस बार भी लॉस हुआ तो क्या होगा। उसके हाथ कांपने लगे, हॉट रेट बढ़ गया और गैस व्हाट, उस दिन उसने सबसे बड़ा लॉस किया। क्यों? क्योंकि उसने प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्शन समझ लिया था। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आउटकम की संभावना, नॉट गारंटी। लेकिन ट्रेडिंग में हमारा दिमाग इसे एग्जैक्ट रिवर्स लेता है। हम सोचते हैं कि अगर इग्ने राब राही किया है, नो रिजल्ट, श्री ऐसा ही आना चाहिए। पर गकेट एक कसिनो की तरह है जहां एज इम्पोर्टेड होता है, नॉट इंडिविजुअल ट्रैप्स। इमेजिन करो कि आप एक कसिनो के मालिक हो। आपके पास एक गेम है जिसमें हर 100 बार में 35 बार आप जीतते हो और 45 बार कस्टमर। अब अगर कोई प्लेयर आकर लगातार 5 बार जीत जाए तो क्या आप दोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लौना रन में आप ही जीतोगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि एक ट्रेड जीता या हारा, क्योंकि जानता है कि उसका एज उसे लॉन्ग टर्म में फायदे में रखेगा। लेकिन एक नया ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी ईगो से जोड़ लेता है और जब ट्रेड जॉस में जाना है तो वह खुद को फेलियर समझने लगता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। हमारी पूरी जिंदगी हमें सर्टेनिटी सिखाती है। पास किया तो नेक्स्ट क्लास, जॉब किया तो सैलरी, मेहनत की तो रिजल्ट। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ सही करके भी हार मिल सकती है और गलती करके भी जीत। इसलिए जब आप प्रोबेबिलिटी को समझते हो तो आप मार्केट से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने, आप बस प्रोसेस को फॉलो आप इतने करते तो यह माइंडसेट आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। एक बार एक एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछा गया, इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं? उसने कहा, बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट टू बी राइट, आई एक्सपेक्ट हाई कम्मा सक्सेस। का मतलब नहीं होना नहीं, बल्कि मौके के हिसाब से सोच पाना है। प्रोबेबिलिटी हमें सिखाती है कि हर आउटकम में अनसर्टेनिटी है, लेकिन उस अनसर्टेनिटी को इमोशन ट्रेन करना ही रिकल है। और यह स्किल कोई स्ट्रेटजी या इंडिकेटर नहीं सिखा सकता। ये तब आता है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि लॉस भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। एक और रियल एग्जांपल, एक लड़की थी जो इंट्राडे ट्रेडिंग करती थी। एक दिन उसने 3 बार लॉस किया और चौथे ट्रेड से पहले उसका दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था, अब तो जीतना ही पड़ेगा। उसने पोजीशन कभी भी बड़ी कर दी, रिजल्ट ह्यूज लॉस। उसके लिए वो एक लेसन बन गया कि डिजायर टू विन का प्रोबेबिलिटी को नहीं बदलता। प्रोबेबिलिटी को समझना मतलब खुद को गलत होने की इजाजत देना, और ये ही आपको इमोशनल फ्रीडम देती है। सो टाइम जब आप ट्रेड ले तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही इजाजत होने आया हूं या डिसिप्लिन रहने? यही सवाल आपको उस माइंडसेट की ओर ले जाएगा जो एक असली ट्रेडर को एवरेज ट्रेडर से अलग बनाता है। चैप्टर श्री द डायनेमिक्स ऑफ परसेप्शन। एक ही गात दो ट्रेडर्स को दिखाए, एक बोलेगा यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, दूसरा बोलेगा नहीं ये तो नीचे गिरने वाला है ना। अजीब बात, मार्केट बली है, डाटा वही है, कैंडल्स वही है, दुनिया, लेकिन दोनों की परसेप्शन अलग है। क्यों? क्योंकि हम को से नहीं देखते जैसी वह है, हम उसे वैसे देखते हैं। जोरो हग है ट्रेडिंग में, पर रोप्यान एक इनविजिबल फिल्टर की तरह काम करता है जो हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और इमोशंस से बना होता है। यही फिल्टर डिसाइड करता है कि हम मार्केट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जब सोचिए, अगर किसी ट्रेडर को पिछली बार एक स्पेसिफिक पैटर्न में बड़ा लॉस हुआ था तो अगली बार वही पैटर्न चार्ट पर दिखते ही उसका सबकॉन्शियस हर एक्टिवेट हो जाएगा। उसे लॉजिक नहीं दिखेगा, सिर्फ खतरा दिखेगा। लेकिन दूसरा ट्रेडर जिसने उसी पैटर्न में प्रॉफिट कमाया हो, उसे वह सेटअप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगेगा। यानी कि चार्ट से ज्यादा पावरफुल होता है हमारा नजरिया। एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, नाम मान लीजिए राहुल। उरा ने एक वेबिनार देखकर सीखा था कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न एक बेरिश सिग्नल होता है। अगले दिन उसे वह पैटर्न दिखा और उसने बिना सोचे शॉर्ट कर दिया, लेकिन मार्केट उल्टा चला गया और उसे बड़ा लॉस हुआ। उसने एनालिसिस चेक किया, सब सही था। तो फिर गलती कहाँ हुई? गलती परसेप्शन में थी। वो आधा अधूरा था, वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं था। चाहता था हगारा दिगाग राटनिटी चाहता है, और जब उसे लगता है कि किसी पेट में एक नोन रिजल्ट हो
सकता है तो वह बाकी सब सिग्नल्स को इग्नोर कर देना है। इसे कहते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन, यानी जो चीजें हमारी एक इंस्टिंक्ट बिलीफ से मैच करती हैं हम बस वही एक्सेप्ट करते हैं, बाकी चीजें या तो दिखती नहीं दिखती हैं तो भी सेंस नहीं बनाती। ट्रेडिंग में यही सबसे खतरनाक ट्रैप होता है। कई बार लोग कहते हैं मार्केट ने धोखा दे दिया, लेकिन असल में मार्केट कभी धोखा नहीं देता, पप्पान देता है। हम जिस नजरिए से उसे देख रहे होते हैं वही हमें ब्लाइंड बना देता है। एक बार एक ट्रेडर ने बताया कि उसने एमएस बड़ी ईडी और आरएसआई दोनों को कंफर्मेशन के लिए पूछ किया, लेकिन जिस दिन दोनों इंडिकेटर्स ऑपोजिट सिग्नल्स दे रहे थे उसने आरएसआई को इग्नोर किया क्योंकि एमईसीडी उसके बिलीफ के साथ चकर रहा था। रिजल्ट द नुकसान। परसेप्शन सिर्फ पैटर्न्स या इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं होता, ये हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। जब हम फियर में होते हैं तो हमें हर मूल खतरा लगती है, जब इन ग्रीड में होते हैं तो हर भूत अपॉर्चुनिटी लगती है। और यही शिफ्टिंग पशपान हरगे स्ट्रैटेजी से पाटकाना है। परसेप्शन को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, ये हमारे चाइल्डहुड से लेकर हर छोटे बड़े अनुभव का मिक्स होता है। अगर बचपन में हमें बार बार गलत होने पर सजा मिली हो तो हम ट्रेडर बनकर लॉस को भी पनिशमेंट समझाने लगते हैं, ना कि फीडबैक। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़की थी जो हमेशा छोटे प्रॉफिट्स पर निकल जाती थी। उसके अंदर एक बिलीफ था, प्रॉफिट जल्दी बुक करो नहीं तो सब चला जाएगा। एक दिन उसके सामने एक परफेक्ट ट्रेंड आधा, लेकिन उसने अर्ली एग्जिट कर लिया। बाद में देखा मार्केट ने उसका प्रोजेक्टेड टारगेट चेक किया था, वह टूट गई। लेकिन अगली बार फिर वही किया। क्यों? क्योंकि उसके परसेप्शन में मार्केट छीन लेने वाला बना हुआ था। जब तक परसेप्शन नहीं बदलते स्ट्रैटेजी बदलने से कुछ नहीं होता। परसेप्शन को शिफ्ट करना एक मानसिक अभ्यास है। जब आप हर ट्रेड के बाद खुद से पूछते हो, मैंने जो देखा क्या ये सच में चार्ट पर था या मेरे दिमाग ने उसे मीनिंग दिया, तब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले जरूरी है सच को परसेप्शन साफ वैसा देख पाना। छोसा वो है, ना ज्यादा डर के साथ ना ज्यादा उम्मीद के साथ, क्योंकि जब होता है तभी डिसीजन प्योर होता है। और ट्रेडिंग में प्योर डिसीजन ही कंसिस्टेंट राय रोक की चाबी होते हैं। चैप्टर 4 द इम्पैक्ट ऑफ बिलीव्स जॉन ट्रेडिंग गान लीजिए। आपके अंदर एक आवाज है जो हर बार ट्रेड लेने से पहले कहती है इस बार तो लॉस नहीं होना चाहिए, और आप ट्रेड है लेकिन मार्केट उल्टा चला जाना है। आप गुस्से में आकर स्टॉप लॉस हटा देते हैं और फिर जब लॉस बढ़ता है तो पौनेदिक में आकर ट्रेड काट देते हैं। बाद में सोचते हैं मैंने ये किया क्यों? क्योंकि डिसीजन आपने नहीं, आपके बिलीफ शिफ्टर ने लिया था। बिलीवा वो अदृश्य धागे हैं जो हमारी भावनाओं और हर ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। और बड़ी बात यह है कि हमें अक्सर पता भी नहीं होता कि किन इनविजिबल रूल्स पर चल रहे हैं। एक बार एक लड़का आया, ट्रेडिंग में नाम था अर्जुन, पढ़ा लिखा, स्मार्ट, स्ट्रैटेजी भी सॉलिड थी, लेकिन हर बार जब मार्केट उसके खिलाफ जाता तो वो फ्रीज कर जाता। लॉस कट नहीं करना और स्मॉल लॉसेस बड़े बन जाते। एक दिन मैंने उससे पूछा तू लॉस क्यों नहीं काटता? उसने कहा क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि हार मानना गलत है। यहीं पर सारा खेल होता है। जो बिलीफ हमारे बचपन में हमें सिखाया गया हार नहीं माननी चाहिए, वही बिलीफ आज ट्रेडिंग में उसे डुबो रहा था। उसने ये कभी नहीं सीखा कि ट्रेडिंग में लॉस एक्सेप्ट करना हार नहीं, विजडम है। बिलीफ्स हमेशा लॉजिकल नहीं होते, यह इमोशनल होते हैं और कई बार पुराने दर्द हर या अनुभवों से पैदा होते हैं। कई ट्रेडर्स को लगता है अगर मैंने लॉस ले लिया तो मैं वीक हूं। ये बिलीफ उन्हें स्ट्रांग नहीं बनाता बल्कि उन्हें इमोशनल डिसीजन गेकिंग की तरफ धकेलता है। एक बार की बात है, एक लड़की थी जो बहुत ही कौशल ट्रेडर भी हर बार डबल कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं लेती थी। फिर भी उसकी ट्रैड्स अक्सर मिस हो जाती थी। जब उससे पूछा गया कि उसे डर किस बात का है, उसने कहा मैं गलती नहीं अफोर्ड कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पुराना बिलीफ था गलती करने का मतलब है कि मैं केवल नहीं हूं। जब तक हम अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं पहचानते तब तक हम उस जाल में फंसे रहते हैं जो हमारे ही दिमाग ने बनाया है। ट्रेडिंग में बिलीफ सबसे बड़ा इनविजिबल एनिमी है, और अगर वह गजन बिलीफ है तो वह हर सही स्ट्रैटेजी को भी फेल करवा सकता है। सोचिए अगर आपके अंदर बिलीफ है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है और मैं कभी भी सेफ नहीं हूं, तो आप हर समय डर के साथ ट्रेड करोगे। हर आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करने पर मजबूर करेगा और लॉस में होप के सहारे के रहना सिखाएगा। एक ट्रेडर का सक्सेस के लिए सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को
मिरर में देखना पड़ता है। अब एक सवाल, क्या बिलीफ बदले जा सकते हैं? हाँ, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। जब आप रिकॉग्नाइज करते हो कि आपका कोई बिलीफ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तब आप उसे चैलेंज कर सकते हो। जैसे, क्या हॉस मतलब फेलियर होता है? नहीं। क्या हर मिस्टेक मेरी को डिफाइन करती है? बिल्कुल नहीं। बिलीफ बदलने की शुरुआत होती है क्वेश्चन करने से, और सबसे बड़ा ब्रू तब होता है जब आप ये समझ जाते हो कि मैं अपने बिलीफ का गुलाम नहीं हूं, मैं उनका क्रिएटर हूं। गहरे फाउंडेशन है। रिट्रीट जी पर काम करना आसान है, लेकिन बिलीफ को बदलना वो असली ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तक आप उस ट्रेडर की तरह सोचते रहेंगे जो अपने बिलीफ से बंधा हुआ है, तब तक प्रोग्रेस रुक रुक कर होगी। लेकिन जिस दिन आप अपने बिलीफ को रिप्रोग्राम करना शुरू करते हो, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग भी शिफ्ट होना शुरू कर देती है। और उस जर्नी की शुरुआत आप ट्रेड अवेयरनेस से होती है। तो अगली बार जब ले खुद से पूछिए, क्या मैं एरा ट्रेड को अपनी स्ट्रैटेजी से ले रहा हूं या अपने पुराने बिलीफ से? क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ स्किल्स पर नहीं, बिलीव्स पर टिकी होती है। चैप्टर 5, द डायनेमिक्स ऑफ गोल्स। राहुल को बचपन से सिखाया गया था, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसका एक बड़ा गोल बनाओ, हार्ड वर्क करो और तब तक रुकी मत जब तक वो मिल ना जाए। वही सोच लेकर उसने ट्रेडिंग शुरू की। पहला गोल था हर महीने 5,000 कमाना। उसने एक्सेल में सब कुछ प्लान किया, कितने ट्रेड्स लेने हैं, कितना रिस्क करना है, कितनी बार जीतना है, सब कुछ सेट था। लेकिन महीने के पहले ही हफ्ते में 2 लॉस हुए और पूरा सिस्टम ली रिकवर गया। डर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, सब कुछ एक साथ आने लगा। राहुल ने अचानक गोल चेंज किया, अब वो करना है अगला हफ्ता, और खराब गया। महीने के अंत तक उसका 5,000 रुपये गोल नहीं बल्कि 70,000 का नुकसान था। तो सवाल यह है, क्या गोल्स बनाना गलत है? नहीं, गलत है गोल्स के पीछे भागने का तरीका। ट्रेडिंग में गोल्स का डायनेमिक्स कुछ अलग होता है। यहाँ आउटकम पर फोकस करना आपको क्लैरिटी नहीं देता बल्कि प्रेशर देता है। एक बार एक विंग से पूछा गया, आप हर रेरा जीतते कैरो हो? उसने घाव दिया, मैं जीतने के बारे में नहीं सोचता, मैं हर स्ट्रोक परफेक्ट करने के बारे में सोचता हूँ। यही माइंडसेट ट्रेडिंग में भी जरूरी है, क्योंकि जब हम आउटकम यानी पैसे को अपना मेन गोल बनाना है, तो हमारी एनर्जी फियर और एक्सपेक्टेशन में बट जाती है। तब हर ट्रेड को उस गोल की ओर एक सीढ़ी मानने लगते हैं, और अगर वह सीढ़ी टूट गई तो हम खुद को भी टूटा हुआ मानने लगते हैं। गोल्स जब तक इंटरनल नहीं होंगे, तब तक वह हमें बाहर से तोड़ते रहेंगे। इंटरनल गोल्स का मतलब है डिसिप्लिन पर फोकस करना, स्ट्रेटजी पारस्ट पाना, अपने इमोशंस को पहचानना और हर दिन बेहतर बनना। एक रियल एग्जाम्पल लीजिए, नीरज नाम का एक ट्रेडर था जो हर दिन RS 1,000 कमाने का गोल लेकर मार्केट में बैठता था। कभी होता कभी नहीं। जिस दिन नहीं होना, वो एक्स्ट्रा ट्रेड्स लेने लगता था, रिवेंज ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग। लेकिन एक दिन उसने अपनी अप्रोच बदल द उसने खुद से एक नया गोल सेट किया, मैं हर ट्रेड पर रूल्स फॉलो करूंगा, चाहे आउटकम कुल भी हो। और कुछ ही हफ्तों में उसकी परफॉर्मेंस रिटेबल होने लगी। क्यों? क्योंकि अब वह आउटकम ड्रिवन नहीं, प्रोसेस ड्रिवन हो चुका था। ट्रेडिंग में गोल्स का सबसे बड़ा खेल यही है, क्या आप प्रोसेस को गोल मानते हैं या रिजल्ट? कि अगर आपका गोल सिर्फ पैसा कमाना है, वो लोरा आपको इमोशनल बना देगा। लेकिन अगर आपका गोल डिसिप्लिन रहना है, तो हर लॉस आपको स्ट्रांग बना देगा। सोचिए, एक आर्चर तीर चलाते वक्त सिर्फ निशाने पर फोकस करना है। अगर वह हर बार ये सोचे कि इस बार मुझे जीतना ही है, तो उसका हाथ कांपेगा और निशाना चूक जाएगा। ट्रेडिंग भी वैसी ही है, जहां माइंड जितना शांत होगा, डिसीजन उतना शार्प होगा। अब एक और इलेमा आता है, बिना गोल के मोटिवेशन कैसे आएगी? इसका जवाब सिंपल है, गोल होना चाहिए, लेकिन वह ऐसा हो जो आपके कंट्रोल में हो। आप प्रॉफिट को गोल नहीं बना सकते, क्योंकि वह मार्केट के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। लेकिन आप डिसिप्लिन को गोल बना सकते हैं, क्योंकि वह आपके चिर पर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग में ही कंसिस्टेंट बनते हैं ते हैं जो डेली डिसिप्लिन को रिवॉर्ड मानते सामने बैठते हैं। तो खुद से यह गत पूछिए, आज का कमाऊंगा? पूछिए, क्या मैं आज अपने रूल्स पर टिक पाऊंगा? यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाएगा। गोल एक कंपास की तरह होता है, नॉट अ फिनिश लाइन। वो डायरेक्शन देता है, लेकिन हर कदम पर आप कितना ग्राउंडेड रहते हैं, ये तय करता है कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं। तो अगली बार जब आप गोल सेट करें, तो आउटकम नहीं, इंटेंशन सेट करें। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने का सबसे सही रास्ता है अपने हर एक्शन को अवेयरनेस के साथ लेना और हर इमोशन
को समझकर प्रोसेस को ऑनर करना, क्योंकि असली डिसिप्लिन जो दिखता नहीं लेकिन तय करता है। जीन 6 की नहीं खुद को जीतने की होती है। सब कुछ एक लड़का था, नाम मान लीजिए विवेक। उसे ट्रेडिंग की दुनिया बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। चार्ट्स, ग्रीन कैंडल्स, फास्ट प्रॉफिट्स, ये सब देखकर उसे लगा कि वह भी कुछ बड़ा कर सकता है। उसने एक स्ट्रैटेजी सीखी, बेक टेस्ट किया और कॉन्फिडेंटली मार्केट में कूद गया। पहले ही दिन प्रॉफिट हुआ और वह खुशी से झूम उठा, लगा जैसे जैकपॉट लग गया। लेकिन अगले ही दिन ना ही स्ट्रेटजी लॉस देने लगी। उसने सोचकर ट्रेड लिया। उसने स्टॉप लॉस हटा दिया, होपिंग कि मार्केट रिवर्स करेगा, पर वह रिवर्स नहीं हुआ और लॉस डीप होता गया। वो रात उसने ठीक से सोई नहीं। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने ऐसा किया क्यों? जब पता था कि रूल क्या है तो फॉलो क्यों नहीं किया? क्योंकि जानकारी होना और डिसिप्लिन में रहना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। डिसिप्लिन यह एक ऐसा वर्ड है जो सुनने में छोटा लगता है लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी बदल देता है। ट्रेडिंग में यह आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है और सबसे बड़ी कमी भी, अगर आपने इसे नहीं समझा। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल फॉलोइंग नहीं होता, इसका मतलब होता है अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें एक्सेप्ट करना, लेकिन उनके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करना। मार्केट आपको हर सेकंड चैलेंज करता है, चलो इस बार रूल तोड़कर देखो, बस इस बार रिस्क बढ़ा दो, प्रॉफिट बड़ा लगेगा, बड़ा एक बार स्टॉप लॉस हटा दो, शायद मार्केट वापस आ जाए। और अगर आप एक बार भी झुके तो मार्केट आपको सिखाएगा कि डिसिप्लिन ना होने की कीमत क्या होती है। एक बार एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, डिसिप्लिन निर्गिस वे कंपार्ट एंड्स, यानी जिस पल आप कहे चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, यहीं से आपको डिसिप्लिन एक्टिवेट करना होता है। ट्रेडिंग में विना करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, आप अपने प्लान को कब तक ऑनर कर सकते हैं, स्पेशली जब मार्केट उल्टा चले या जब आपको लगता है कि शायद इस बार एक्सेप्शन बनानी चाहिए। डिसिप्लिन बोरिंग होता है, वह नहीं देता एक्साइटमेंट, नहीं देता, वह आपको बार बार ही करना सिखाता है जो सही से, चाहे मन माने या ना माने। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, क्योंकि वह एक्साइटमेंट चाहते हैं, नॉट एक्सीलेंस। एक और रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए, एक लड़की जो हर सुबह प्री मार्केट एनालिसिस करती थी, पूरा प्लान बनानी थी, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब कुछ, लेकिन जब रियल ट्रेड का टाइम आला तो इमोशंस बीच में आ जाते और वह प्लान से भटक जाती। एक दिन उसने डिसीजन लिया, अब चाहे कुछ भी हो मैं प्लान से नहीं हटूंगी। और अगले 3 महीने में उसने ट्रेडिंग में वो कंसिस्टेंसी देखी जो पिछले 1 साल में नहीं दिखी थी। क्यों? क्योंकि उसने डिसिप्लिन को अपनी ताकत बना लिया। डिसिप्लिन आपको फ्री करता है कि से ओवरथिंकिंग से, रिपीट से, और यही वो इनविजिबल एज है जो किसी चार्ट पर नहीं दिखता लेकिन टर्बनिंग ट्रेडर के अंदर होता है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आप गलती के बाद भी कंट्रोल नहीं खोएंगे। जब आप डिसिप्लिन में होते हैं तो आप ट्रेड को एक सिस्टम के नजरिए से देखते हैं, ना ज्यादा एक्साइटेड ना ज्यादा फियरफुल। आग मार्केट को अपनी इंगो या आइडेंटिटी से जोड़ना बंद कर देते हैं और तब जाकर आप एक असली ट्रेडर बनते हैं। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो और फिर भी आप अपने ल पर टिके रहे, तब मार्केट आपको रिवॉर्ड देना है, नॉट इमीडिएटली बट इवेंचुअली। तो अगली बार जब आप ट्रेड ले, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर सही डिसीजन ले सकता? जवाब हाँ है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आप उन चंद लोगों में से हैं अगर जो ट्रेडिंग को एक कला बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी रात के पारा होती है लेकिन डिसिप्लिन वो सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो मार्केट को नहीं खुद को जीतने निकले होते हैं। चैप्टर से मेकिंग द शिफ्ट टू अ प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। सोचिए आप एक कैसीनो के मालिक हैं, हर दिन सैकड़ों लोग आपके पास खेलने आते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं और कुछ आपको गालियां देकर जाते हैं, लेकिन फिर भी आप आराम से अपनी ग्लास कैबिन में बैठकर कॉफी पीते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी गेम में एज है, आप जानते हैं कि 100 में से 25 बार आप जीतते हो और यही 35% चिन रेट आपको हर महीने करोड़ों का प्रॉफिट देता है। अब जरा ट्रेडिंग की हर या अनुभवों से पैदा होते हैं। कई ट्रेडर्स को लगता है अगर मैंने लॉस ले लिया तो मैं वीक हूं, ये बिलीफ उन्हें स्ट्रांग नहीं बनाता बल्कि उन्हें इमोशनल हर महीने करोड़ों का प्रॉफिट देता है। अब जरा ट्रेडिंग की दुनिया में लौटिए, यदि
प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट एक ट्रेडर को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग में आते हैं तो बस इस गाइड के बिल्कुल उलट सोचते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने सब सही किया है तो मुझे जीत मिलनी ही चाहिए, और जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। यहाँ से शुरू होती है उस सोच को बदलने की कहानी जहाँ सर्रीनिटी की जगह प्रोबेबिलिटी लेती है। एक लड़का था, नाग था रागीर। उसने ढेरों बुबस पढ़ी थी, वेबिनार्स देखे थे, बेक टेस्टिंग किया था, वो रेडी था मार्केट में उतरने के लिए। पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा, दूसरे में लॉस, कंफ्यूजन बढ़ा, तीसरे में फिर प्रॉफिट, उम्मीद जागीच में बढ़ा लॉस, और उसके अंदर से एक आवाज आई, शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। असल मैं समीर गलत नहीं था, उसका लॉजिक मजबूत था, प्लान भी था, लेकिन उसकी गाइडर और डिटर्मिनिस्टिक थी। पानी हर सही स्टेप के बदले सही रिजल्ट की उम्मीद। ट्रेडिंग डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ये प्रोबेबिलिस्टिक है। इसका मतलब यह है कि आप 100% सही होने के लिए ट्रेड नहीं करते, आप इस माइंडसेट से ट्रेड करते हैं कि मुझे नहीं पता अगला ट्रेड क्या करेगा, लेकिन मुझे पता है कि 10 में से 6 ट्रेड सही तारीखे होंगे। और जब ये लॉस समझ पूरी दिल में उतर जाती है तब आप ट्रेडिंग को एक रोमा की तरह खेलते हैं, नॉट अ पर्सनल बैटल। एक बार एक लड़की भी, रिया, वो हर लॉस के बाद खुद को गिल्टी फील करती थी। उसे लगता था कि वह कुछ मिस कर रही है, उसे और सीखने की जरूरत है। लेकिन जब उसे ये वैलिडिटी मिली कि लॉस इस प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का हिस्सा है, तब नॉट उसने एक नया रूल बनाया, आई जज माई सेल्फ ऑन अ सिंगल ट्रेड। और बस यही एक रूल उसकी साइकोलॉजी को फ्री कर गया। प्रोबेबिलिस्टिक सोच आपको इमोशनल बर्डन से मुक्त करती है। जब आप यह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर ट्रेड में विन और लॉस दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, तब आप फिगरलेसली एक्ट करना सीखते हैं। अब सवाल उठा है, कैसे लाए ये माइंडसेट? इसके लिए सबसे पहले आपको आउटकम से डिटैचमेंट लाना होगा। आपको हर ट्रेड को लॉग सीरीज का एक हिस्सा समझाना होगा। एक कॉइन टोरा की सीरीज, एक टोरा में क्या या इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 टॉ से इसमें पैटर्न साफ दिखेगा। दूसरी बात, आपको खुद परमिशन देनी होगी कि आप गलत हो सकते हैं, और ये गलती आपकी नॉलेज पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि आपके प्रोफेशनल होने का सिंबल है। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट का सबसे बड़ा बेनिफिट से फ्रीडम फ्रॉम परफेक्शन। अब आपको हर बार सही नहीं होना, बस कंसिस्टेंट रहना है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा इल्यूजन होता है कंट्रोल, और प्रोबेबिलिस्टिक सोच आपको ये सिखाती है कि कंट्रोल किसी आउटकम का नहीं, सिर्फ अपने बिहेवियर का होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ता कि अगले ट्रेड में क्या होगा, उसे फर्क पड़ता है कि वह प्लान पर चल रहा है या नहीं। तो जब अगली बार आप ट्रेड ले, अपने आप से यह पूछिए क्या मैं रिजल्ट को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ? अगर जवाब प्रोसेस है तो बधाई हो, आप उस माइंडसेट में प्रवेश कर चुके हैं जहां लॉन्ग टर्म सक्सेस पनपती है। प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट न सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि जिंदगी के हर फैसले आपको क्लैरिटी देता है, क्योंकि जब आप एक्रोस्ट करते हो कि लाइफ भी सर्टेनिटी नहीं देती, तो आप हर स्टेप को कामनेस के साथ चलना सीखते हो, और यही कामस एक ट्रेडर को मास्टर बनाती है। कंक्लूजन, अब तक आपने जाना कि एक ट्रेडर की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स, न्यूज या इंडिकेटर्स से नहीं होती, वो लड़ाई उसके अपने अंदर होती है, उसकी सोच, उसके इमोशंस और उसके पुराने बिलीव्स से। ट्रेडिंग एक मिरर की तरह है जो हर दिन आपको दिखाता है कि आप कितने इरिटेबल हैं, कितने अवेयर हैं और कितने डिसिप्लिन्ड हैं। आप देखा कि कैसे परसेप्शन हमारी रियलिटी को बदल देता है, कैसे बिलीव्स साइलेंटली हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कैसे गोल्स का सही या गलत को बनाया बिगाड़ सकता है। और फिर सबसे जरूरी, कैसे डिसिप्लिन और हमारी पूरी प्रोबेबिलिस्टिक जहां मार्केट है नॉट माइंडसेट हमें एक ऐसी बलेरिटी देते हैं का हर मूवमेंट बस एक एन इमोशनल ट्रिगर। सक्सेस ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी से नहीं, स्टेबिलिटी से आती है। अगर आप ट्रेड को निन लूज बैटल की तरह लेंगे तो आप कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आप हर ट्रेड को एक न्यूट्रल इवेंट की तरह देख पाए, अगर आप खुद से जुड़े, अपने इमोशंस को समझकर प्रोसेस को फॉलो कर पाए, तो वही मोमेंट आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में एज स्ट्रैटेजी से नहीं, साइकोलॉजी से आता है, और यही साइकोलॉजी, यही माइंडसेट आपको उस काम लेवल न पर ले जाती है जहां हर डिसीजन होता है, हर लॉस लर्निंग होता है, और हर दिन बस एक स्टेप होता है, डेस्टिनेशन नहीं।
अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो यकीन मानिए आप एवरेज से ऊपर उठ चुके हैं। अब बड़ा कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो बुक लिसनर को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम माइंडसेट को रिवार करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह मैसेज उन तक पहुंचे जो इस जर्नी में अकेले लड़ रहे हैं। और कमेंट्स में बताएं ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा इमोशनल चैलेंज क्या रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नए माइंडसेट के साथ। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम ट्रेडिंग माइंडसेट की और गहराई में उतरेंगे। धन्यवाद।